व्हाट्सएप एवरीबॉडी, अलग पंड्या दिस साइड। आपके लिए एक नया सीरीज है जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो मोस्ट ऑफ सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बीसीए कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर अलग अलग नाम से पूछा जाता है। दैट इज स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी के अंदर ये सब्जेक्ट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक डिजाइन या इस तरीके के सिमिलर नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर कुछ अच्छे वीडियोस अवेलेबल नहीं है। सो दिस गोइंग टू बी अ नाइस ट्यूटोरियल फॉर यू अगर आप इसी कोर्स के बारे में कुछ ट्यूटोरियल ढूंढ रहे हैं तो। इसमें हम आज बात करने वाले हैं, दिस इज अ फुल प्लेलिस्ट, ये पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। मेक श्योर कि आप ये प्लेलिस्ट को सेव कर लेते हो एंड सो दैट ये लॉस ना हो जाए। एंड लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट गो टू द व्हाइट बोर्ड and start our today's topic. So first of all, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं things related to number systems. So we'll talk about first regarding the number systems. So number systems basically क्या होते हैं? So अगर मैं यहाँ पे लिखूं that the number systems please bear with my writings. तो नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वो ये होते हैं जिसमें हम नंबर्स को मेजर करते हैं, नंबर्स बोलते हैं या नंबर्स से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई पर्सन जो है वो आज सेट के एग्जाम दे रहा है, राइट? तो सेट के एग्जाम्स यूजुअली, जिनको नहीं पता है, 1600 मार्क्स के आते हैं। एंड लेट्स से कि हम एक स्टूडेंट है, सपोज आप हो, तो आपने ऑनलाइन जब रिजल्ट चेक किया तो उसमें आपके मार्क्स दिखा रहा है 1579। नाउ दैट्स एन ऑसम मार्क्स, राइट? बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं ये। और आप बहुत खुश हो ये देख के कि भाई मेरे इतने से अच्छे से स्कोर आ गए हैं सेट के अंदर। एंड अब होता ये है कि ये जो हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 1600 है, ये जो है वो हमारा नंबर सिस्टम है जिसमें हम मार्क्स चेक करते हैं, जिसके अंदर हम रुपीज जो है, मनी जो है वो काउंट करते हैं। ये सब नंबर्स जो है वो जिस नंबर सिस्टम में हम कम्युनिकेट करते हैं, उस नंबर सिस्टम को, जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है, उस नंबर सिस्टम को बोला जाता है डेसिमल। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये नंबर सिस्टम के बारे में ज्यादा समझेंगे एंड एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट डेसिमल। ये डेसिमल जो है उसमें हम कौन कौन से डिजिट्स यूज करते हैं। जो डिजिट्स हम यूज करते हैं कोई भी नंबर बनाने के लिए, दे आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये डिजिट्स का हम यूज करते हैं। अगर आप इन लोगों को काउंट करते हो, ये डिजिट्स को अगर आप काउंट करते हो, तो दे आर टोटल 10 डिजिट्स। अब मुझे नहीं पता क्यों, पर ये जो मैथमेटिशियन होते हैं और साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनको पता नहीं क्यों, पर ग्रीक लैंग्वेज से बड़ा प्यार होता है, ग्रीक और लैटिन से। और ग्रीक के अंदर 10 जो है उसको बोला जाता है डेका। तो उन्होंने ये डेका वर्ड पकड़ा और जो नंबर सिस्टम 10 अलग अलग डिजिट्स का यूज करती है उसको उन्होंने नाम दे दिया डेसिमल। बराबर। अब हम बात करेंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मुझे ये बताइए कि ये नंबर्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कौन सा डिजिट जो है वो सबसे बड़ा है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये तो बहुत आसान सवाल है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। तो 9 अगर सबसे बड़ा डिजिट है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओके, नाउ लेट्स टेक अवर एग्जांपल फर्दर। अगर ये एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं तो इस एग्जांपल में आपके हिसाब से 9 सबसे बड़ा डिजिट है। नाउ ये जो स्कोर आपने देखा, दैट वाज ऑनलाइन। एक हफ्ते बाद एक आपके ऊपर मेल आया कि भैया आपका जो है ना वो स्कोर गलती से मिसप्रिंट हुआ था। आपका स्कोर ये नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है कि आपका स्कोर ये है। देयर आर 4 स्टूडेंट्स बेसिकली। स्टूडेंट ए, जिसको भी ऑनलाइन जो है वो 1579 मार्क्स दिखे थे। स्टूडेंट बी, उसको भी उतरे ही दिखे थे। तो 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ एक नहीं, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मार्क्स दिखे थे। नाउ हुआ ये कि एक हफ्ते बाद चारों को मेल आया कि सर आपका जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है
और आपका रिजल्ट जो पहले दिखाया था वो नहीं था। नाउ स्टूडेंट ए गॉट कि भाई इसका रिजल्ट जो है ना उसमें एक्चुअली 9 जो है वो मिसप्रिंट हुआ था। सो इन प्लेस ऑफ 9 एक्चुअली इट वाज 0। 9 नहीं है, 0 है, बाकी सब डिजिट बराबर प्रिंट हुए। मतलब अब उसका मार्क्स जो है वो कितना हो गया, इट इज 1570। ग्रेट। कितना फर्क पड़ेगा स्टूडेंट ए के मूड के ऊपर? ऑलमोस्ट नथिंग, क्योंकि अगर 1600 का आप 9 गिनो तो इट इज वेरी लेस परसेंटेज, राइट? तो उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी उसको जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला था उसी यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन रहेगा, जितनी स्कॉलरशिप होगी उतनी ही रहेगी। देयर वोंट बी ऑलमोस्ट एनी चेंज इन हीज और हर लाइफ, राइट? उसके एंजॉय मतलब उसका जो मूड है वो भी सही से बना रहेगा। ग्रेट। तो अगर 9 है उसको मैं 0 कर देता हूं तो ये नंबर में बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी दूसरा पर्सन है बी, उसको पता चला कि उसका रिजल्ट जो है वो भी गलत आया हुआ है, बट उसका जो डिजिट रॉन्ग प्रिंट हुआ था वो 7 था। 7 की जगह एक्चुअली में उसका 0 था, गलती से 7 प्रिंट हो गया। सो नाउ व्हाट, अब उसके रिजल्ट्स कितने आ गए? अब उसका मार्क्स हो गया 1509। 1509 मतलब कितना डिफरेंस पड़ा? इसमें तो डिफरेंस था सिर्फ 9 मार्क्स का। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 9 मार्क्स, पर यहां पे डिफरेंस कितने मार्क्स का पड़ गया? अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो द डिफरेंस इज ऑफ 70 मार्क्स। अब बी को थोड़ा थोड़ा टेंशन होने लगेगा कि यार मेरे क्यों ऐसे आए, मैं रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरूं क्या? बट स्टिल 1509 इज ऑल्सो अ गुड स्कोर। अभी भी उसके यूनिवर्सिटी वगैरह के जो उसको एडमिशन मिल रहा था, स्कॉलरशिप मिल रही थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। स्टिल ही विल बी इन वेरी गुड कंडीशन। बट हाँ, डेफिनेटली उसका मूड थोड़ा खराब होगा कि यार मैंने सोचा था उतना, ये क्या है, मैं रीचेकिंग के लिए भरूं या नहीं भरूं, बराबर? तो ये सब चीजें डिस्कस होगी। नाउ लेट्स कम टू स्टूडेंट सी। नाउ यू माइट थिंक कि मैं आपको ये सब क्यों करवा रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि अभी आपने बताया कि भाई 9 सबसे बड़ा डिजिट है। तो ऐसा कैसा कि मैं 9 को 0 करता हूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और 7 जो कि 9 से एक्चुअली में छोटा डिजिट है, इफ यू टॉक ऑन दिस स्केल, तो उसको 0 करने से बड़ा फर्क पड़ रहा है। वेट, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सो लेट्स से ये सी को ऐसा हुआ कि उसको बताया गया कि तुम्हारा 5 मिसप्रिंट हुआ था और उसकी जगह एक्चुअली में 0 है। नाउ अब ये सी का तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उसके मार्क्स हो जाएंगे 1079, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड द नाउ रिजल्ट इज 500 मार्क्स। इसके लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। उसको जो जो यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन लेटर भेजा था वो सब अभी उसको कैंसिल करेगी, राइट? ये सोचेगा नहीं कि मैं रीचेकिंग के लिए भरूं कि नहीं भरूं, वो तुरंत एक्शन लेगा, राइट? वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों सबको बोल देगा कि भाई सेट के ऊपर भरोसा करने जैसा नहीं, उसका सिस्टम बिगड़ गया है। अपने पापा को कंप्लेन करेगा, अपने पापा को लेके मेल करवाएगा, एंड ही विल डू और शी विल डू व्हाट एवर दे कैन डू, राइट? और मे भी हो सकता है कि वो कोर्ट में भी चले जाए, राइट? वेट, ऐसा क्यों? 5 जो है वो तो छोटा नंबर है कंपैरेटिवली 7 से और 9 से, तो उसको 0 करने से इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? अभी तो रुको। अगर डी की बात करें और डी को पता चला कि यार तुम्हारा तो एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था, तुम्हारा तो इतने बड़े बड़े डिजिट 5 7 9 वो 0 नहीं है, तुम्हारा तो ये 1 है ना, खाली छोटे से छोटा डिजिट 1, राइट? वो गलत प्रिंट हुआ है, उसकी जगह तुम सिर्फ है ना 0 रख लो, राइट? अब ये क्या करेगा ये पर्सन? ये तो बेचारा शायद बच्चा सीधा ही पता नहीं कोई गलत डिसीजन ना ले ले, राइट? सो ये तो पूरा डिमोटिवेट हो जाएगा, पूरा डिसअपॉइंट हो जाएगा, और उसका तो सिस्टम से ही भरोसा उठ जाएगा, बराबर? क्यों? बिकॉज नाउ द डिफरेंस इज ऑफ 1000 मार्क्स। तो वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है कि सबसे बड़ा डिजिट कम करने से सबसे कम डिफरेंस आ रहा है, सबसे छोटा डिजिट उड़ा देने से सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है? बिकॉज सिर्फ डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट द डिजिट बट देयर पोजीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम पोजीशन को सालों से पढ़ते आए, जब हम बचपन में थे तब हमको पता था कि जो सबसे, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला है इसको यूनिट्स प्लेस बोलते हैं, जो सेकंड लास्ट है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं, जो ये वाला है उसको हंड्रेड्स प्लेस बोलते हैं, राइट? आई एम सॉरी, मैं पूरा 100 का स्पेलिंग लिखना नहीं चाहता, इसलिए इस तरीके से लिखा हूं। और दिस इज थाउजेंड्स प्लेस,
क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लेस पे वो डिजिट बैठे हुए हैं, उस प्लेस के वैल्यू के हिसाब से उनकी वैल्यू मल्टीपल होती है। देखो, जो यूनिट के प्लेस पे 9 था, उसको काटा तो कितना फर्क पड़ा? 9 का, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मतलब यूनिट। सो ओनली 9 मार्क्स का डिफरेंस पड़ा। ये जो 7 था, उसको काटा तो कैसा हुआ? 7 इंटू 10, क्योंकि 7 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 70 मार्क्स का गैप आया। अगर 5 को हमने उड़ा दिया तो 5 इज सिटिंग एट 100th प्लेस। सो क्या हुआ? 5 इंटू 100, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इस मल्टीपल, इस वेट से मल्टीप्लाई हो गई। राइट, रिमेंबर माय वर्ड्स, इट इस वेट से मल्टीप्लाई हो गई। तो 500 मार्क्स का डिफरेंस आया। एंड इफ वी रिमूव दिस वन, ऑल्दो द वन इज द least value number, but it is most significant number at present, क्योंकि it is lying at most significant place, वो सबसे significant जगह पे है in the 4-digit scale. So इसका जो impact है, it is thousands time more than its actual value. तो ये जो है units, मतलब मैं बोल दूं उसको 1, tens मतलब मैं बोल दूं उसको like this 10, hundreds, thousands, these are called weights of our beloved decimal number system. हमारी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है प्यारी सी, उसके क्या है? ये वेट्स है। मैं यहाँ पे वेट्स को यहाँ पे भी बाजू में लिखता हूं, दे आर 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा। और ये जो 10 डिफरेंट डिजिट्स यूज हुए हैं, इस 10 को बोला जाता है बेस ऑफ बाइनरी, सॉरी डेसिमल। जो हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल, उसका बेस, उसका दूसरा नाम है रेडिक्स। सो टू सम अप, रेडिक्स या बेस क्या होता है? रेडिक्स या बेस इज नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम। जबकि वेट्स क्या होते हैं? in decimal they are this 1, 10, 100 and 1000. Have you ever thought, आपको सिखाया तो गया था बचपन में कि ये यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस है। आपने कभी टीचर को पूछा कि ये 1, 10, 100, 1000 ही क्यों? या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया ऐसा क्यों नहीं है कि ये 3's प्लेस है, ये 15's प्लेस है, ये 75's प्लेस है, और ये 1200 नंबर का प्लेस है, 1200 वेट का प्लेस है? ऐसा क्यों नहीं है? Is there any logic behind this 1, 10, 100, 10, 100, 1000? Yes, there is a logic. देखो जरा ध्यान से, नंबर सिस्टम का बेस कितना है डेसिमल का? 10। और अगर मैं ये 1000 को बोलूं तो व्हाट इज इट? इज इट कैन आई से इट इज 10 रेज टू 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, बराबर? ओके, ये क्या है? 100, कैन आई कॉल इट 10 रेज टू 2? यस, इट इज 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 बराबर 100 होते हैं। Can I say this is 10 raised to 1? And if I take this logic forward, can I say this is 10 raised to 0? Yes, because anything raised to 0 is not 0, it is 1. तो ये weights कहां से आए? Weights are obtained by the powers of the base. Weights कहां से आते हैं? Powers आते हैं base के। So अगर मैं इसको b बोल दूं तो जो मेरे weights है, that is going to be b raised to 0, b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3, so on and so forth. So I hope ये weights और base या तो रेडिक्स के बारे में आपके आइडियाज जो है वो क्लियर हो गए होंगे। The entire number system and the conversion works on these two things, base and radix. Sorry, base, radix, आप उनमें से कोई भी एक नाम ले लो, and weights. इसलिए it is important to understand them thoroughly. अब हम दूसरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब हमें समझ में आ गया नंबर सिस्टम वो होती है, मतलब उसमें बेस होता है। तो बेस मतलब जितने उसके अंदर जो डिजिट्स है वो होते हैं बेस। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम हमारे बेस जो है उसको कम या तो ज्यादा करें, एंड इफ यू मेक इट स्मॉल और बिग, तो क्या उससे हमारे नंबर सिस्टम में फर्क पड़ेगा? चलो देखते हैं। सो लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट नंबर सिस्टम विच इज वेरी फेमस, दैट इज बाइनरी। तो उसको बाइनरी क्यों कहते हैं?
अगेन ग्रीक एंड लेटिन, बाय को वो लोग बोलते हैं, मतलब टू को वो बोलते हैं बाय। सो द नंबर सिस्टम दैट यूजेस बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। हम उसको बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग तरीके से सीखने वाले हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन। दो ही डिजिट यूज करने वाले हैं, तो कौन से दो यूज करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट टू, 0 and 1. So let's write here the number of digits they are used, 0 and 1. Obviously base या रेडिक्स, that is 2. वेट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अब ये नंबर सिस्टम कैसे चलेगा वो समझने के लिए मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों ने आपका जो स्कूटी, एक्टिवा, बाइक जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपको याद हो तो पहले के जमाने में एनालॉग मीटर्स आते थे। मतलब ऐसा मीटर जिसमें वो सुई होती है, नीडल होती है, विच शोज यू द स्पीड, और दूसरा एक माइलोमीटर होता है दैट शोज यू द किलोमीटर्स, राइट? तो वो मैन्युअली घूमता है। सो अगर हम हमारा एक्टिवा या बाइक या तो जो कुछ भी व्हीकल है अगर वो लेते हैं और उसका वो माइलोमीटर खोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? सपोज उसमें ऐसे 4 डिजिट है, फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे 4 डिजिट है, तो एक्चुअली उसके पीछे क्या होगा? उसके पीछे 4 व्हील्स लगे होंगे। ये पहला व्हील होगा जिसमें 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक नंबर्स हो गए। 9 क्योंकि ये व्हील है इसलिए 9 के बाद में वापस वो 0 आ जाएगा। सो ऐसा चारों की चारों व्हील में सेम ही होगा, 0, 1, 2, 3 अप टू 9। इसमें भी सेम अप टू 9, और इसमें भी सेम 0 से लेके 9 तक, राइट? पर इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे किया गया होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, किलोमीटर ट्रैवल करते जाते हैं, तो ये 0 में से क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। फिर 1 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4, 5, 6, 7, 8 और 8 में से 9। अब जब ये 9 में से वापस 0 होगा, उस टाइम पे ये अपने आगे वाले व्हील को एक प्लेस ऊपर खिसका देगा और वो 0 में से क्या बना देगा? 1। दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ यू माइट थिंक ये तो मतलब ये तो सबको पता है, बट इसी के बेसिस पर से हम अभी कन्वर्जन का स्टार्टिंग करने वाले। सो लेट मी राइट हियर अ माइलोमीटर दैट हैज 4 डिजिट्स। सो मैं यहां पे लेता हूं 0, वो शुरू में लेट मी जस्ट राइट जस्ट 2 डिजिट्स, है ना? 4 डिजिट हम 1000 या 9999 तक जाने नहीं वाले। वी आर जस्ट गोइंग टू सम सेवरल नंबर्स, राइट? तो अब मैं 0 0 लेता हूं, परफेक्ट। अब ये 0 0 में से बनेगा 0 1, फिर ये बनेगा 0 2, फिर ये बनेगा 0 3, ऐसे जाएगा 0 9 तक। लेट मी राइट ऑल ऑफ देम। यू माइट फील कि ये थोड़ा स्लो जा रहा है या ऐसा कुछ है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन आपका जितना सही रहेगा उतना ही आपका जो आगे जो है वो स्पीड ज्यादा पकड़ेगा। सो लेट मी गो टिल 15। एक्चुअली आई वांट टू गो टिल 16, बट मेरे पास अभी जगह नहीं है। सो लेट मी जस्ट गो टिल 15 एंड दैट इज सफिशिएंट। अब हमारे पास एक ऐसा एक्टिव है जो हम ऐसे लेके घूम रहे हैं। नाउ लेट्स से कि हम कहीं पे गए और हमें मतलब अचानक से कुछ लाइट आई और कुछ एलियन मिल गया, एंड दैट एलियन बिकेम आवर फ्रेंड। और वो एलियन दे आर कमिंग फ्रॉम लेट्स से मार्स, मार्स से वो आ रहे हैं, और उसके पास भी एक एक्टिव जैसा व्हीकल है। बट वो मार्स के ऊपर वो लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। सो उनका जो एक्टिवा है उसका माइलोमीटर जो है वो बाइनरी में घूमता है। अब हम इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, बट इसको पहले समझ लेते हैं। देखो ये जो व्हील है वो 0 से 9 तक गया, उसके बाद में वापस 0 हो गया। तो जो सबसे बड़ा डिजिट, लास्ट डिजिट आता है, उसके बाद में व्हील 0 पे रिसेट होता है, और जब वो लास्ट वाले डिजिट में से 0 होता है तो वो आगे वाले को एक चक्कर घुमाता है। लेट्स सी इट हियर। ये हमारा 0 1 2 3 4 अप टू 9, जैसे ये 9 नंबर गया ये वापस 0 आ जाएगा और वो आगे वाले व्हील को एक धक्का मार के ऊपर बढ़ा देगा। सो लेट्स फॉलो द सेम थिंग विथ बाइनरी। हमारा बाइनरी का एक्टिव अभी 0 से ही स्टार्ट होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, पहला किलोमीटर एंड होगा तो ये 0 में से क्या हो जाएगा? 1। जैसे ही दूसरा किलोमीटर एंड होगा वो यहाँ पे 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 है ही नहीं, सो 2 नहीं होगा। और सबसे बड़ा डिजिट आ चुका है, राइट? द बिगेस्ट डिजिट इज ऑलरेडी देयर। तो अब बिगेस्ट डिजिट के बाद में वो क्या होगा? 0 पे सेट होगा, और जब भी वो 0 पे जाएगा वो अपने आगे वाले व्हील को एक चक्कर घुमा देगा। सो इट विल मेक इट 1 0। सेम वे अभी थर्ड किलोमीटर जब जाएगा तब हमारा एक्टिवा दिखाएगा 0 3।
बट उसके वहां क्या होगा, ये 0 0, ये 1 ही रहेगा, और ये अब 0 में से क्या हो जाएगा, 1। 0 में से 1 हुआ है, लास्ट डिजिट क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए वो आगे वाले को पुश नहीं करेगा। पुश कब करेगा, जब 1 में से 0 होगा, जब वो व्हील रीसेट हो जाएगा, पूरा एक चक्कर घुमा के वापिस आएगा। सो अगेन व्हेन इट कम्स 4, अब मैं राइट हैंड साइड से लिखता हूं, ये 1 में से क्या हो जाएगा, 0। ये जो बिगेस्ट डिजिट है वो क्रॉस कर चुका है, वापिस 0 हुआ है, सो आगे वाले को धक्का मारेगा, और आगे वाले को भी 1 में से क्या बना देगा, 0। ये आगे वाला भी जो लास्ट डिजिट है उसको क्रॉस करके वापस 0 हो रहा है, सो वो अपने आगे वाले को एक धक्का मार के क्या बना देगा, 1। एंड देन देयर इज नो चेंज हियर। सेम वे जब हम 5 पे जाएंगे तो देयर विल बी 1 हियर, 0 हियर, 1 हियर, 0 हियर। 6 पे जाएगा तो ये 1 में से 0 हो रहा है, सो आगे वाले को अगेन इट विल पुश, this is not becoming from 1 to 0, so this will remain as it is, and this is going to remain as it is। ये 0 में से 1 होगा। देखो आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, आप खाली इतना समझो कि 0 में से 1 होगा तब वो आगे वाले को धक्का नहीं मारेगा, और इसलिए ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। एंड देन अब मजेदार बात आएगी, ये 1 में से 0 हो रहा है, so it will push the next one, it will also make it 0 from the 1, so it will push next one, it will be 0, and ये इसको धक्का मार के 1 बना देगा। बराबर, जिनको ये समझ में आ रहा है एंजॉय इट, है ना, पर जिसको इतना समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, लास्ट में मैं आपको की दूंगा कैसे इसको इजीली याद रखना है। बट ट्रस्ट मी, 0 से 15 तक का ये टेबल आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है। इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन द एग्जाम, ये टेबल आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाना चाहिए। इफ यू वांट टू डू गुड इन बाइनरी, है ना, कंप्यूटर वर्ल्ड में अच्छा करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टेबल फॉर यू। सो समझ में आ रहा है, एंजॉय इट। नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट वेट, मैं लास्ट में आपको मस्त टेक्निक देने वाला हूं। सो देन ये 0 में से 1 होगा, दिस इज गोइंग टू बी 0 0 1, एंड लेट्स गो अहेड। अगेन ये 1 में से 0 हो रहा है, सो आगे वाले को एक पुश करेगा, 0 में से 1, सो द नेक्स्ट वन विल रिमेन एज इट इज, दिस इज गोइंग टू रिमेन 1। ये अगेन 0 में से 1 होगा, 1 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अगेन ये 1 में से 0 हो रहा है, सो आगे वाले को पुश करेगा, 1 में से इसको 0 बना देगा, दिस विल ऑल्सो पुश द नेक्स्ट वन, इट विल मेक इट 1, एंड इट विल बी 1 एज इट इज। 13 के लिए, हमारे लिए 13 किलोमीटर है, उसके लिए क्या होगा, 0 में से ये 1 जाएगा, दिस इज 0, 0 में से 1 हुआ, सो दिस विल नॉट चेंज। ये सेम है, सो दिस विल नॉट चेंज, ये भी सेम है, सो दिस विल नॉट चेंज। ये 1 में से 0 होगा, सो इट विल चेंज द नेक्स्ट वन, 0 में से उसको 1 कर देगा, 0 में से 1 हुआ, सो नो चेंज, ये भी नो चेंज है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नो चेंज। एंड द लास्ट वन, ये 0 में से 1 होगा, 0 में से 1 मीन्स नो चेंज टू द नेक्स्ट वन, it is the same, so the next is same, and the next is same. So this is going to be our table from 0 to 15 ka binary, right? Now how to remember this table? This is actually very easy. अगर आपको याद रखना है तो आप, very simple तरीका है, what you can do is जब आपकी एग्जाम हो तो आपको ये टेबल लास्ट पेज पे लिख देना है। कैसे लिखोगे? Very simple, just write here from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 like this, और यहां पे आपको 4 डिजिट बनाने हैं। सो पहले डिजिट में 8 बार 0 लगा दो, टिल 7, यहां तक 0 लगा दो, और फिर 8 से लेके 15 तक 1 लगा दो। नेक्स्ट डिजिट में 4 बार 0 रखो और 4 बार 1 रखो, 4 बार 0 लिखो और 4 बार 1 लिखो। नेक्स्ट डिजिट में 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। नेक्स्ट 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, so alternate, and you will get the same table. Now if I just try to make a line which will not be very straight, but I am sorry about that, मेरे से बेस्ट हो सके इतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। So you will see कि ये जो है they are the same number,
which we derived here by the माइलोमीटर। माइलोमीटर वाले एग्जांपल से जो नंबर्स हमने लिए हैं ये वही के वही नंबर्स है, बराबर। अब ये टेबल याद रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझ लो कि मुझे एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें 2 डिजिट्स नहीं है, 8 डिजिट्स है। सो वी विल कॉल दैट नंबर सिस्टम एज एन ऑक्टल नंबर सिस्टम विच यूजेस 8 डिजिट्स, राइट। तो वो डिजिट्स कौन से हो गए? 0 to 7। अगर आप 0 to 7 काउंट करोगे जिसमें 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी 8 डिजिट्स। अगर मैं ऑडोमीटर वाले एग्जांपल से ही यहां पे ऑक्टल का इक्विवेलेंट लिख लूं इन सम डिफरेंट कलर, लेट से ग्रीन में लिखता हूं। सो 0 ये 1 2 3 4 5 6 और 7 तक सेम रहेगा, पर जिसको हम 8 बोलते हैं यहां पे क्या होगा? 7 8 तो है ही नहीं यहां पे। सो 7 के बाद क्या हो जाएगा? ये व्हील जो है वो वापस रिसेट होके 0 हो जाएगा, और वो आगे वाला व्हील जो अब तक 0 था उसको क्या बना देगा? 1 बना देगा। सो इट विल मेक इट 1 0। तो जिसको हम 8 बोलते हैं डेसिमल में उसको ऑक्टल वाले क्या बोलेंगे? 10। फिर से चक्कर वैसे ही चलेगा, इसको वो लोग 11 बोलेंगे, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15, देन 16, देन 17। 17 के बाद 18 नहीं आएगा उनका, हम जिसको 16 बोलते हैं उनको 18 नहीं बोलेंगे। 17 के बाद 7 में से ये चक्कर क्या बन जाएगा? 0। और क्योंकि वो लास्ट डिजिट को क्रॉस करके 0 हो रहा है, वो आगे वाले को एक चक्कर घुमा के क्या बना देगा? 20। सो डोंट वरी, 16 का हमें देखने की जरूरत नहीं, वी जस्ट नीड टू टेक केयर अबाउट टिल 15। अब मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट केम अप विद अ न्यू लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को उन्होंने नाम दिया हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब 6 6, एंड डेसी मतलब 10, मतलब 6 + 10 कितना होता है? 16। सो 16 डिजिट। तो बोले 16 डिजिट लाएंगे कहां से? है ही अपने पास 10, 0 से 9, तो बाकी के कैसे लाएंगे? नए नए सिंबल बनाएंगे क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्मार्ट वे लिया, बोला कि हम नए नए सिंबल नहीं बनाएंगे, 0 to 9 तक तो लेंगे, पर उसके बाद में है ना ABCD को हम यूज करेंगे एज डिजिट्स, ABCD E और F तक, क्योंकि 16 करने हैं तो ये 10 11 12 13 14 15, तो 0 से लेके 15 मतलब 16 हो गए। सो अगेन इफ वी टॉक अबाउट हेक्साडेसिमल इन अ डिफरेंट कलर, अगर मैं उसको ये कुछ ब्राउन जैसे कलर में लिखता हूं, सो दिस विल बी 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो प्रॉब्लम। 10 तक तो सेम ही जाएगा, क्योंकि सॉरी 10 नहीं 9 तक सेम जाएगा, माय बैड, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो 9 तक सेम जाएगा, पर जिसको हम 10 बोलते हैं, अब इसको 9 में से 0 होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके व्हील में 16 मार्किंग्स है। 9 के बाद क्या आएगा? A आएगा। सो 9 के बाद A आएगा, उसके बाद में B, उसके बाद में C, उसके बाद में D, उसके बाद में E, उसके बाद में F, और F खत्म हो गया, अब लास्ट डिजिट आ गया, इसके लिए अब वो वापस क्या हो जाएगा? 0, और उसके आगे वाले को 0 में से क्या बना देगा? 1। सो हमारा जो 15 होता है वो हेक्साडेसिमल वालों के लिए क्या होता है? F, और हमारा जो 16 होता है वो हेक्साडेसिमल वालों के लिए क्या होता है? 10। बट एज आई सेड हमें 16 का कोई काम नहीं है, वी जस्ट नीड टू कंसिडर अप टू दिस मच, राइट। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, और ये टेबल कैसे याद रखते हैं स्पेसिफिकली बाइनरी वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। सो आप ऑडोमीटर तरीके से याद रखो उसको समझ के, या फिर इस तरीके से मगअप कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये टेबल याद होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है टू स्कोर वेल इन द एग्जाम। सो विद दैट सेड अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यार अगर बड़ा नंबर है कोई, इसको कैसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे ऑडोमीटर से, क्या करेंगे उसका। तो आई एम गोइंग टू शो यू दैट टेक्निक नाउ, कि कोई बड़े नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। सो नाउ अभी तो हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। अब हम रियल कन्वर्जन देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्वर्जन देखने वाले हैं, दूसरे वीडियो में हम दूसरा कन्वर्जन देखेंगे। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, 2 ही कन्वर्जन है। आपको शायद बुक्स में बहुत सारे कन्वर्जन मिले, बट मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन करके सिर्फ 2 ही टाइप के कन्वर्जन कर दिए। आफ्टर लर्निंग दिस 2 कन्वर्जन आपको कोई और कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं आपको दूसरी एक्स्ट्रा फ्री टेक्निक्स दूंगा जिससे आपका लाइफ जो है वो आसान हो जाएगा।
सो लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन. पे अटेंशन वेरी वेल हियर. ये कन्वर्जन को बोलते हैं फ्रॉम डेसिमल. देखो यार, हमको तो एक ही लैंग्वेज आती है. कौन सी? डेसिमल. तो हम किस में से बात करेंगे? डेसिमल में से कन्वर्ट करने के बारे में बात करेंगे. सो फ्रॉम डेसिमल. फॉर्मूला लिख लो इसका. फ्रॉम डेसिमल का एक ही फॉर्मूला है. क्या? डिवाइड बाय बेस फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? सो रिपीट विथ मी. व्हाट इज इट? डिवाइड बाय बेस फुल स्टॉप. ओके, डिवाइड बाय बेस फुल स्टॉप. सो ये आपने रूल यूज करा, आप किसी को भी डेसिमल में से कन्वर्ट कर पाओगे. सो मतलब आपको डेसिमल में से बाइनरी करना है, डेसिमल में से हेक्साडेसिमल करना है, डेसिमल में से ऑक्टल करना है, या डेसिमल में से कोई नया नंबर सिस्टम आप बना लो, लेट्स से विद बेस 5 या बेस 11. उसमें कैसे कन्वर्ट करना है? किसी भी बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम डेसिमल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. राइट? तो आज हम फ्रॉम डेसिमल देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टू डेसिमल, मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में से डेसिमल में कैसे लाना है. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको इतना ही आसान तरीका उसका देने वाला हूं विद द फॉर्मूला. सो स्टे ट्यून्ड. डिवाइड बाय बेस फुल स्टॉप. सो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कोई ना कोई एक नंबर लेते हैं. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम नंबर्स टू वर्क विथ. आपको ये प्रैक्टिस करनी है जिसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा. कुछ नंबर्स मैंने स्पेशली लिख के रखे ताकि वो नंबर्स थोड़े से ऑड है, दैट्स व्हाई. सो जिससे हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो कवर कर सके. सो लेट मी टेक द फर्स्ट नंबर अमंग्स देम. तो पहला जो है दैट इज 115. अभी 115 है, दिस इज इन डेसिमल. तो ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे करें? ऐसे टेबल बना के तो कब 115 तक पहुंचेंगे? पागल हो जाएंगे तब तक तो. सो वी वांट टू मेक इट विथ सम रूल लाइक दिस. सो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, डिवाइड बाय बेस. अच्छा, मुझे ये तो बताओ, इसको कन्वर्ट किस में करना है? ये अभी डेसिमल में ऐसा दिखाने के लिए हम यहाँ पे 10 लिखते हैं. अगर आपको पूछा गया कि इसको बाइनरी में कितना बोलते हैं, तो वहां पे 2 लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे, बेस लिखेंगे नंबर सिस्टम का. सो आपको पूछा है कि ये बाइनरी में कितना होता है. सो फ्रॉम डेसिमल कन्वर्ट करना है, डेसिमल में से. पर डेसिमल में से किस में? तो बोले बाइनरी में. तो बोले बाइनरी का बेस कितना है? 2. तो करो डिवाइड बाय बेस, है ना? डिवाइड करो बेस से 2 से. मैं दिखाता हूं आपको. देयर आर 2 वेज ऑफ डिवीजन. मैं एक ये वाला तरीका बताता हूं, दूसरा वाला भी बता दूंगा. जो भी आपको कन्वीनियंट है उस तरीके से आप कर सकते हो. सो लेट मी राइट हियर 115 और उसको मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं. सो लेट मी मेक दिस पर्टिकुलर लाइन लॉन्गर. इसको मैं जरा लंबी खींच लेता हूं ये लाइन को. ओके, नाउ अब मैं यहां इसको 2 से डिवाइड करता हूं. सो 2 5 होगा 10. अगर आपको ये तरीका कंफर्टेबल नहीं है डिवीजन का तो डोंट वरी, मैं वो उल्टा वाला तरीका भी दिखाऊंगा. 2 5 10, एक बचा 15, 2 7 14. तो रिमाइंडर कितना रहा? 1. मार्क दैट रिमाइंडर. रिमाइंडर को मार्क करो. डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर को मार्क करो. इफ यू आर वर्किंग दिस वे, अगर आप इस तरीके से फेमिलियर है, 115 डिवाइड बाय 2. सो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 5 10, 1 बचा, ये 15 हुआ, 2 7 14. रिमाइंडर कितना आया? 1. मार्क इट डाउन. ये 1 को साइड में रखो. नाउ यू गो अहेड, इसको आगे यहां से इस तरीके से करो. तो मेरी इसको तो मैं सीधा ही कर सकता हूं कि भाई 25 2 50 होता है, 27 2 54 होता है, 28 2 56 होता है. सो अगर 28 2 56 करूंगा तो रिमाइंडर कितनी बचेगी? 1. सेम वे यहां पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हो. 2, यू कैन से 2 2 4. अगर वैसे करना है तो 2 2 4, तो एक बचेगा 17, 2 8 16. अगेन रिमाइंडर 1. अब मैं इस तरीके से कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं इस तरीके से कंप्लीट करूंगा. अगेन 2 28, सो 14 2 28. रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, मतलब मार्क 0. 2 अगेन 2 7 14, नो रिमाइंडर, सो मार्क 0. अगेन डिवाइड बाय 2, 2 3 6, 1 रिमेन्स. अगेन डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 1 रिमेन्स. अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो इसको एज इट इज लिखो. डोंट फॉरगेट दिस लास्ट स्टेप. लेट मी डू इट दिस वे. अगर मैं यहां 2 डिवाइड बाय 14 करता हूं,
14 2s are 28, so 0. 2 7s are 14, 0. 2 3s are 6, sorry, 2 3s are 6, so remains 1. 2 1s are 2, remains 1. एंड अब इसको डिवाइड नहीं हो सकता, सो मार्क इट डाउन एज इट इज. अब यू हैव नोटिस, इसको हम जैसे कर रहे हैं इसका उल्टा कर रहे हैं. अब आपका जो नंबर है, जो बाइनरी नंबर है, वो कौन सा है वो देखने के लिए अगर आपने ये फर्स्ट वाला मेथड यूज किया है, रीड दिस नंबर लाइक दिस, इस तरीके से उस नंबर को रीड करो. सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया. इस तरीके से इस नंबर को रीड करो. एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस वे, तो आपको ऐसे अपसाइड डाउन उसको रीड करना है. सो सिलेक्ट योर मेथड, कौन से मेथड से करना है आप अभी नक्की कर दो और उस पर्टिकुलर वे को याद रख लो. बराबर. सो अगर मैं उसको ऐसे पढ़ता हूं या इसको ऐसे पढ़ता हूं, देन माई नंबर विल बिकम, मैं इसको पहले क्वेश्चन मार्क को इरेज कर देता हूं और यहां पे मैं मेरा नंबर लिख लेता हूं, दैट इज 1 1 1 0 0 1 1. सो दिस इज द बाइनरी ऑफ नंबर 115. तो ये तो था बाइनरी. अब इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें? सेम फॉर्मूला, डिवाइड बाय बेस. अगर आपको पूछा है कि भैया इसका ऑक्टल क्या है, सो व्हाट विल यू डू? इसको बेस 8 से डिवाइड करोगे. सो जस्ट डिवाइड बाय बेस, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का राज मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा. सो लेट मी नाउ डू दिस फॉर द ऑक्टल. और अब मैं यहाँ पे 115 जो है उसको ये वाले मेथड से चलो करता हूं. सो मुझे शायद से 115 जो है वो नीचे लिखना पड़ेगा, बिकॉज माई टावर विल ग्रो ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन. और उसको डिवाइड बाय मैं 8 करता हूं. सो 8 1 जा 8, remains 3, and this 5 comes here, so 8 4 जा 32. सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 3. मुझे तो रिमाइंडर मार्क करना है. इसको फिर से 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, सो माइनस करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 6. एंड अब इसको डिवाइड हो सकता है 8 से? नहीं, क्योंकि ये 8 से छोटा नंबर है. नॉट जस्ट 1, 8 से छोटा कोई भी नंबर आता है, आप उसको 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यू हैव टू मार्क इट एज इट इज. और अब आपने कौन सा मेथड यूज किया है? ये डिवीजन. सो यू नीड टू रीड इट दिस वे. सो व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट इन ऑक्टल? उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में होगा 163. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स सी कि अगर उसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, व्हाट शुड आई डू? आई शुड जस्ट डिवाइड इट बाय 16. So let's talk about dividing it by 16. So 115 divided by 16. Now this is real deal. मुझे 16 का टेबल याद होना चाहिए उसके लिए. well, मुझे 16 का टेबल तो याद नहीं है, बट आई नो कि भाई जो 16 होता है उसको अगर मैं 16 8 जा करूं, लेट मी ट्राई टू डू इट हियर. 16 8 जा, सो देखो 8 8 जा कितना होता है? 64 ना. तो 16 8 जा कितना होगा? 128, राइट? 8 8 जा 64 होता है, इसका डबल होगा. बराबर. तो आई कैन इजीली कैलकुलेट इट दैट वे. तो इट इज बिगर देन दिस, सो आई थिंक मुझे 7 से काम लेना चाहिए. सो आई विल चेक विद 7, और इसमें से मैं 16 माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा. या आई कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे. सो 42, सो 2 हियर, 4 goes to carry, and 7 was 7, and 7 plus 4 11, so it is 112. so यहाँ पे आएगा 112, and if I subtract them again I got 3. okay, अब ये 7 को मैं 16 से डिवाइड नहीं कर सकता, so I have to mark it down as it is, and I have to read it this way. so my hexadecimal equivalent is 73. now for specifically for hexadecimal we are going to take one more example, right? तो ये example को हम देखेंगे तो हमें hexadecimal का थोड़ा और क्लियर होगा, and we will take one more example after that, right? so this number, the number second I have chosen to convert from decimal is 300. so let's talk about this. so 300 का बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. मैं सीधा आपको हेक्साडेसिमल करवा रहा हूं, बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस नंबर. डोंट वरी, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा. मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा. बट आई सजेस्ट यू टू डू दिस होमवर्क बिकॉज दैट्स हाउ वी लर्न. ओके, सो लेट्स डिवाइड दिस 300 by 16.
एंड यहाँ पे 16 2 जा 32 तो होने नहीं वाला, तो आई हैव टू डू 16 1 जा 16। सो अब अगर 30 में से 16 माइनस करेंगे तो वी विल लेफ्ट विथ 14, है ना, वो आप खुद कर लेना। एंड ये 0 को मैं नीचे लाऊंगा, आई विल गेट 140। सो 16 टेंजा जो होता है वो 160 होता है, एंड 16 नाइन्जा विल आल्सो बी more than this 140. So I think 16 8za will work for me, 128 जो अभी अभी हमने किया 16 8za। आप काउंटर चेक करना, 16 9za भी जो है ना वो 140 से तो बढ़ ही जाएगा। सो ये मैं 16 8za ले रहा हूं। सो इफ आई सबट्रैक्ट दिस 140 माइनस 180 फ्रॉम 140, तो मुझे बचेगा 12 8 प्लस 2 10। एंड मेरा थोड़ा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, बट यू कैन टेक बोरो, 10 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, एंड यू विल गेट 12। तो क्या मैं यहाँ पे 12 लिखूं? हाँ, नो प्रॉब्लम। अब ये 18 को क्या 16 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, करो डिवाइड। 16 1 जा 16। अब क्या बचेगा यहाँ पे? रिमाइंडर विल बी 2 एंड दिस इज 1। नाउ यू नीड टू रीड इट दिस वे, बट यू कांट राइट इट लाइक 1 2 1 2। ये 12 को आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में पहले। तो ये जो हमने जो टेबल बनाया था उसमें हम 12 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते थे? सी। सो इस 12 को हमें क्या बनाना है पहले? सी। और अब इसको इस तरीके से रीड करना है। सो अवर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फॉर 300 विल बी 1 2 C। आई होप दिस गॉट यू दैट पॉइंट क्लियर। बराबर। एक और एग्जांपल मैंने लेके रखा है जो कि इसी हेक्साडेसिमल को थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेवल पे आपको समझाएगा। सो एंड दैट नंबर इज 3323। ओके, अगेन इसका आपका जो होमवर्क रहेगा वो इसका बाइनरी बनाना और इसका ऑक्टल बनाना। इसमें आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो मैं इस 3323 को कन्वर्ट करना चाहता हूं हेक्साडेसिमल में। सो आई राइट हियर 3323। सॉरी, मैं ये वाला मेथड करने वाला हूं, सो आई शुड राइट दिस एट द बॉटम। सो इसको इरेज कर देते यहां से, और मैं यहां 3323 लिख रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 16। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ताकि मुझे यहाँ पे उसके बाद में भी कैलकुलेशन करने की जगह रहे। सो ये 33 है, सो 16 2 जा 32 होगा, तो एक बचेगा। दिस 2 विल कम डाउन, आई कैन नॉट डिवाइड, सो आई हैव टू पुट 0, क्योंकि 12 से तो 16 से तो मैं 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो मुझे ये 3 को नीचे उतारने से पहले 0 रखना पड़ेगा। नाउ आई कैन गेट दिस 3 डाउन, एंड नाउ मुझे पता है कि 16 8 जा तो जो है वो 128 होता है। सो ये 123 है, सो 16 7 जा विल वर्क। सो 16 7 जा आई डोंट नो कितना होता है, आई थिंक हमने आगे किया हुआ था, हाँ 112। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 112। सो 3 minus 2 is 1, 2 minus 1 is 1, and 1 minus 1 is 0. So remainder is 0. So here only मैं 11 की जगह उसका हेक्साडेसिमल लिख लूंगा, जो कि बहुत आसान है। देखो कैलकुलेट करना, 9 तक तो दोनों सेम है। हम जिसको 10 बोलते हैं उसको वो लोग A बोलते हैं, तो हम जिसको 11 बोलते हैं उसको वो लोग क्या बोलेंगे? B। सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू गो टू दैट टेबल अगेन एंड अगेन। एक बार आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, इजीली याद रह जाएगा। सो दिस इज B। अब मुझे 207 को 16 से डिवाइड करना है। अब पता चला मैंने ये जगह क्यों छोड़ी है। सो 16 1 जा 16, so I left with 4, and I'll get this 7 down, so 47। so 16 3 जा 48 होता है, so 16 2 जा is going to be 32। so अब इसको माइनस करेंगे तो, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, तो ये सब्ट्रैक्शन 15 होना चाहिए। 7 minus 2 is 5, and 4 minus 1 is 3। so right away before writing it as a remainder मैं इस 15 का हेक्साडेसिमल करूंगा। रिमेंबर 15 was the last one, तो जिसको हम 15 बोलते हैं उसको वो लोग क्या बोलेंगे? F। एंड इन द बिगिनिंग डोंट फील शाय टू रेफर टू दिस टेबल। ये टेबल को रेफर करो पहले पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको खुद ही याद रह जाएगा। सो ये क्या हो गया? F। नाउ कैन आई डिवाइड दिस 12 by 16? नहीं, क्योंकि 12 छोटा नंबर है 16 से। सो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, बट रिमेंबर मैं 12 की जगह उसका हेक्साडेसिमल लिखूंगा। सो 10 is A, 11 is B, and 12 is C। सो मुझे C लिखना है।
So if then I will read it this way and I will get CFB as my hexadecimal equivalent to 3323. Hope you understood the concept of converting from decimal. Remember हमारा from decimal अभी भी अधूरा है. हमें नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डेसिमल में से कैसे कन्वर्ट करना है अलग अलग नंबर सिस्टम्स में, उसके बारे में हम बात करने वाले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और ऑफ कोर्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपका ये सीरीज जो है वो लॉस्ट ना हो जाए. प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल से बुकमार्क कर दीजिएगा सो दैट आप कभी भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके ये सीरीज को ढूंढ पाए. एंड मेक श्योर दैट यू ऑल्सो प्रेस बेल आइकन ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए. So thank you so much. That's it for today and see you in the next class. Bye bye. Take care.